नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जो लोग बीएड या फिर किसी टीचिंग की पोस्ट के लिए एस्पिरेंट है या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पेडागॉजी की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। इसमें मैं एक हैंडमेड नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये आपके पेडागॉजी में, चाहे किसी भी टेट, एस्टेट, सीटेट में आप बैठिएगा या क्या बीएड एंट्रेंस में भी बैठिएगा, तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है, गुणसूत्र सदैव युग्म जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, जोड़े मतलब पेयर्स में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक सेक्स पेयर होता है एक्स और वाई, जिससे कि डिसाइड होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, एक्स एक्स हुआ तो फीमेल और एक्स वाई हुआ तो मेल। सेकंड है, पारिस्थितिकी सिद्धांत को किसने दिया था? तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने द्वारा दिया गया था, इकोलॉजिकल थ्योरी। तीसरा है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। जो फिल इन द ब्लैंक्स में है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। डैश बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अगर आपसे पूछे कौन सी अवस्था है जिसमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की स्थिति होती है, तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। ये सीधा मैंने लिख दिया है ताकि ज़्यादा आपको समय नहीं गंवाना पड़े, एक बार में देखें और आपको पता चल जाए। इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो लातीन भाषा से हुई थी या लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है, देखिए इसमें जो भी टर्म्स दिए हुए हैं वो आपको, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बीएड में पढ़ना पड़ेगा, और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब है कि इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी कीजिएगा तो आपको वहाँ पढ़ना होता है कि एटीट्यूड क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है। इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि ये मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। इमोशन किस शब्द की उत्पत्ति है? तो इमोवारे, जिसका अर्थ एक्साइट होता है यानी उत्तेजना। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो इसमें कई ऑप्शन होगा, लेकिन थकान एवं भूख एक कारक है उसमें। संवेगात्मक विकास यानी संवेगों के विकास को हम बात कर रहे हैं। अभिवृद्धि तथा विकास, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि कितने वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है कारक या घटक है। कहने का मतलब ये है, सीधा शब्दों में अगर आप कहें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले दो कारक या घटक कौन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऐसा नहीं है कि दो ही हैं, कई सारे कारण हैं, कई सारे कारक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को माना जाता है। नाइन्थ है, वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा। भाषा के द्वारा क्या किया जाता है? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाते हैं? वाणी से पहुंचाते हैं, ध्वनियों के माध्यम से पहुंचाते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं भाषा। आप अपने विचार को दूसरों को लिख कर भी या इशारों में भी बता सकते हैं, लेकिन उसको भाषा तो नहीं कहेंगे। भाषा तो तभी कहेंगे जब उसमें ध्वनि और वाणी का प्रयोग हो। किशोरावस्था की एक विशेषता दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग। देखिए, जो किशोर जो उम्र के लोग होते हैं या जो लोग उससे गुजर रहे होते हैं, वो सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं। यूँ कहिए कि ख्याली पलाव सपनों में ही डूबे रहते हैं। जब भी उन्हें फुर्सत का मौका मिल जाए तो घुस जाएंगे अपने सपनों में, तरह तरह की फैंटेसी बनाते हैं। तो ये किस समय की विशेषता है? ये है किशोरावस्था की विशेषता है। आत्मसातकरण तथा समंजन अनुकूलन में समाहित है। ठीक है। 12वां, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। देखिए, पियाजे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं उन पर बहुत डिटेल में बात की हुई है, और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है सीटेट में। तो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, हर साल ही, ऐसा कोई साल नहीं है
कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए जिसमें पियाजे का डिस्कशन ना हुआ हो, ये ज़रूर पूछा जाता है। और आप बीएड में एकेडमिक भी पढ़िएगा तब भी पियाजे आप रट लीजिए। खैर वहाँ तो आपको चारों अवस्थाएं बतानी पड़ेंगी, संवेदीय पेशीय अवस्थाएं, ठीक है, जहाँ से शुरू होता है। आगे है 13, संवेग अनेक प्रकार के होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने 14 संवेगों का उल्लेख किया? तो मैकडूगल, ठीक है, यानी इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, संवेग होते हैं, मैकडूगल ने कहा था। 14th है, किसने कहा सामाजिक अभिवृत्ति एवं विकास का तात्पर्य है अपने एवं दूसरों के सामंजस्य बनाने की योग्यता है? इसका सही आंसर है सोरेनसन। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक दूसरे से आप सामंजस्य बना पा रहे हैं तो ये सामाजिक अभिवृत्ति एवं विकास है। किसने कहा? सोरेनसन है। जाहिर सी बात है, समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी तो बनानी पड़ती है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदात्री कौन है? तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है? देखिए, जनरली क्या होता है कि बच्चों को भेज दिया जाता है प्ले स्कूल में, उनको जो इच्छा होती है वो करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। किसी को मन है तो मान लीजिए कहीं एकटक देख रहा है पर्यावरण में तो उसको देखने दिया जाता है। यही है मॉन्टेसरी पद्धति। तो इसकी जन्मदात्री कौन है? डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी है। व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण है हेरिडिटी। आप देखते हैं कि सभी के 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, वही त्वचा, हड्डी एक जैसे होते हैं ना इंसान, लेकिन फिर भी सब में व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। उससे कई कारण होते हैं, हेरिडिटी भी है, एनवायरनमेंट भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है उस ऑप्शन में हेरिडिटी जो था वो ऑप्शन ज़्यादा सटीक मालूम हो रहा था, लेकिन व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। फिर है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी किन परीक्षाओं द्वारा प्राप्त की जाती है? तो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति विभिन्नता कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी है। सटीकता से तो आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान लग जाता है। छठा है गाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विभिन्नता का अध्ययन किया। सातवां बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। ये तो आप जान ही रहे हैं, सबसे पहले शैशव अवस्था होता है, फिर बाल अवस्था होता है, फिर आपका किशोरावस्था होता है, उसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था होता है। यही 4 प्रमुख है। अब ऐसे तो कई वैज्ञानिकों ने 7 में, किसी ने 8 में, यानी कई प्रकार में विभाजित किया है। अगर फिर बाइफर्केट कर दीजिएगा प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, तो फिर बढ़ते चला जाएगा, लेकिन मुख्यतः 4 ही भागों में बांटा गया है जो हम जानते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। यहाँ पर लगता है कि एक मिस हो गया है। अच्छा, ऑप्शन है यहाँ पर, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? तो जन्म से पूर्व 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। आप इतना जान लीजिए कि जन्म से पहले जब बालक गर्भ में होता है तभी से उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, माता जैसा भोजन करती है बालक भी, कहते हैं ना कि गर्भावस्था के दौरान माताओं को जो भी हैं उनको खूब अच्छा खाना पीना दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना उनके शरीर को लगेगा उतना ही उनके अंदर जो गर्भ में शिशु है उसको भी उतना अच्छा भोजन उसको प्राप्त होगा, उतने न्यूट्रिएंट उसको प्राप्त होगा। तो जन्म से पहले ही उसकी विकास शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद आप उसको, नहीं, जन्म लेने से पहले गर्भ में ही जब शिशु होता है उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सही ऑप्शन है जन्म से पूर्व। और फिर है बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध किससे होता है? शरीर और मन दोनों से होता है। फिलहाल तक के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आगे आप और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी वीडियोस आपको लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।